दोस्तों आप इन दिनों एक शब्द का काफ़ी इस्तेमाल देख रहे होंगे और इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है। ये जो शब्द है ये है आई लव मोहम्मद। है तो अंग्रेजी शब्द, विरोध और विवाद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय, और इसके विपक्ष में, इसके ठीक पैरेलल में हिंदुओं की तरफ से नारेबाजी हो रही है और इसमें कहा जा रहा है कि आई लव महाकाल। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी विरोध देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के बरेली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, इन सारी जगहों पर आपने विरोध देखी होगी और इसकी चर्चा भी खूब रही कि आखिर इस विरोध के पीछे की वजह क्या है। तो किसी को असली बात और असली कहानी शायद समझ में नहीं आई कि आखिर विरोध क्यों। क्या आई लव मोहब्बत कहना गलत है? अगर गलत नहीं तो इसके पैरेलल में हिंदुओं की तरफ से आई लव महाकाल चलाया जा रहा है। तो आई लव महाकाल कहना गलत है? तो गलत कुछ भी नहीं है, ना आई लव मोहम्मद कहना और ना आई लव महाकाल कहना। आई लव मोहम्मद कहिए, आई लव महाकाल कहिए, आई लव गुरु कहिए, आई लव सिखों के जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनको कहिए, आपको आई लव बौद्ध कहिए, जो इच्छा हो वो कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमें ईश्वर से प्रेम है, हम प्यार करते हैं। तो फिर विवाद की कहानी शुरू हुई कानपुर में एक बैनर पोस्टर को लेकर। लेकिन इसके पीछे हम आपको विवाद की कहानी तो बताएं, आप एक लाइन में समझ रही कि इस पोस्टर की वजह से विवाद हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और अहम बात यह है कि ये जो शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से? क्या इसकी उत्पत्ति भारत में हुई? क्या भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैनर पोस्टर के साथ ऐसा लिखा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद, काउंटर में आई लव महाकाल, आई लव महादेव, ऐसा है? तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है? विवाद उत्तर प्रदेश की कानपुर से शुरू जरूर हुई, जब कानपुर के रावतपुर इलाके में सैयद नगर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर दिखाए गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उस बैनर को विवादित बताया और इसे हटाने की मांग के बीच में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि एफआईआर दर्ज आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर नहीं हुआ, विवाद की वजह से हुआ है। लेकिन कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखे जाने लगे, जैसे कि बरेली हो, गाजियाबाद हो, काशीपुर हो, इन सारे जगहों पर विरोध भी हुए, एफआईआर दर्ज भी हुई और इसकी चर्चा भी हुई। बरेली में बवाल भी हुआ। इसमें जो मौलाना है, इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। 26 सितंबर को लोगों ने बरेली में इस लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होकर इस पोस्टर को दिखाए और इससे तनाव फैल गया, तो इंटरनेट बंद करना पड़ा। विवाद पैदा हुआ तो ये बैनर पोस्टर से, और लेकिन इसकी कहानी जा पहुंची इसके इतिहास पर कि क्या विवाद यहीं से शुरू हुआ या फिर इसके पीछे की कहानी और कुछ भी है, कहाँ से आया ये शब्द। तो आज से आपको ले चलते हैं कि आज से 20 साल पहले दरअसल आई लव मोहम्मद पोस्टर की शुरुआत हुई थी यूरोप में। ये 20 साल पहले हुई थी, तब वहाँ भी इससे लेकर विवाद हुआ था, खूब विवाद हुआ था। जैसे भारत में पोस्टर दिखाए जा रहे हैं वैसे यूरोप में भी दिखाया गया था, और पोस्टर बैनर्स ये यूरोप से ही प्रेरित हैं जो भारत में दिखाए जा रहे हैं। बस फर्क ये है कि वहाँ ये आंदोलन ज़्यादातर डिफेंसिव और सकारात्मक कैंपेन के रूप में चला, ताकि पैगंबर मोहम्मद के प्रति गलत फहमियों और इस्लामोफोबिया को चुनौती दिया जा सके। 2005 और 2006 के बीच में जब डेनमार्क और फिर फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर विवाद हुआ था, कार्टून छापे गए थे, और जब विवाद हुआ था तब इसके जवाब में यूरोप और अमेरिका में मुस्लिम संगठनों ने वी लव मोहम्मद और आई लव मोहम्मद ऐसे बैनर बनवाए और इसे कैंपेन करना शुरू किया, कैंपेन चलाया। इसका मकसद ये था कि मोहम्मद पैगंबर शांति, दया और इंसाफ के प्रतीक हैं। ये विवाद वहाँ से ये पोस्टर वाली बात सामने आई थी। अब इसको लेकर भारत में अब आई है बात 20 साल बाद। ब्रिटेन में भी 2010 के करीब में ठीक इसी पोस्टर को लेकर आई लव मोहम्मद डे नाम से कैंपेन चलाया गया था,
और तब सोशल मीडिया पर पैगंबर से लेकर अपमानजनक कंटेंट भी आए थे। वहाँ पर मुस्लिम युवकों ने पब्लिक जगहों पर बैनर, टी शर्ट, सोशल मीडिया ट्रेंड्स के जरिए ये मूवमेंट चलाया था। पाकिस्तान में अक्सर जो लब्बैक या रसूल अल्लाह ऐसे नारे के साथ आई लव मोहम्मद लिखे बैनर पोस्टर आपको दिखाई दे देते। 2010 के करीब की बात है ये। बस अंतर अब ये रहा कि यूरोप और अमेरिका में जब इस तरह के बैनर और पोस्टर दिखाए गए थे तो शांतिपूर्ण और आमतौर पर पॉजिटिव था, सकारात्मक था। भारत में इसे लेकर विवाद हो गया है और यहाँ ये धार्मिक नारेबाजी और सांप्रदायिक संवेदनशीलता से जुड़कर उभरा है। और इस बीच में एक दो राज्यों के सीएम भी कूद पड़े हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं। अब इसके बाद महाराष्ट्र में भी है जो बयानबाजी हो रही है। अब भारत में आई लव मोहम्मद का जो नारा है उसको लेकर बैनर की जो परंपरा पहले कभी ऐसे नहीं मिलती कि इससे पहले कभी ऐसा बैनर निकाला गया हो या किसी भी धर्म में ऐसे पोस्टर नहीं लगाए गए। आमतौर पर मुस्लिम समाज में मोहम्मद पैगंबर के सम्मान में नारे ए तकबीर और अल्लाहु अकबर, नारे ए रिसालत ऐसे नारेबाजी लगी है या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह जैसे नारे लगाए जरूर गए। लेकिन पोस्टर और बैनर से ज़्यादातर जश्न ए ईद मिलादुन्नबी मुबारक या हमारे पैगंबर रहमतुल्लाह लिल आलमीन इस तरह के वाक्य लिखे हुए जरूर नजर आए। अब हर साल पैगंबर के जन्मदिन में जिसे ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाले जाते हैं। इन जुलूसों में झंडे, हरे रंग के बैनर, पोस्टर, पैगंबर के शान में शब्द लिखे हुए नजर आपको जरूर आ जाएंगे। लेकिन भारत में कभी अगर आई लव मोहम्मद को लेकर कुछ लिखा गया तो वो छीट-फूट और सोशल मीडिया पर लिखा गया, स्थानीय स्तर पर ऐसा नहीं लिखा गया जिसे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दा बनाया जा सके। लेकिन इस बार विवाद छिड़ गया है। तो जो अब का है वो ये ताज़ा विवाद क्या है? तो इस मामले पर कानपुर से ये विवाद शुरू हुई थी और कई शहरों मसलन इसे देखें तो बरेली में, लखनऊ में, भोपाल में आदि जगह पर ये विवाद फैलता चला गया और इस बार पोस्टर और बैनर को सीधे सार्वजनिक और राजनीतिक माहौल से भी जोड़ दिया गया है और ये धर्मों के बीच टकराव के रूप में भी देखा जा रहा है और इस पर अब राजनीति भी होने लगी है। एक दूसरे से राजनीतिक पार्टियां ये कह रही है कि चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है ताकि चुनाव में दो समुदायों को बांटा जा सके। लेकिन फिलहाल अगर आपकी अपनी कुछ राय हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं। ये विवाद की कहानी जो थी वो पूरे हमने समझाने की कोशिश की आसान भाषा में। आप समझे हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।